Hello everyone. Now in today's video, as promised, I have taken up a few concerns or topics from the learners, the ones which came in comments. कुछ comment में आए थे, कुछ मेरे बच्चों ने मुझे बताए, तो उनके बेसिस पे मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे चूज किए हैं जिन पे अब मैं वीडियोस बनाऊंगी. आज का टॉपिक इज हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शंस मतलब हम पढ़ रहे हैं, हम कैसे अपने आप को जो हमें इधर उधर की चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हम कैसे उनको अवॉइड करें. सो ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन था जो मुझे बहुत बल्क में मिला बच्चों से, जो बार बार बच्चे पूछते हैं डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाई जाए. सो आज हम डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे. विल टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, हाउ टू अवॉइड देम, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स एंड हाउ वी कैन जस्ट गेट ऑफ देम एंड फोकस ऑन आवर स्टडीज. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. लास्ट तक वीडियो देखना. लास्ट तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अगर वो आप टिप्स फॉलो करोगे तो इट विल हेल्प यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. यू कैन शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि जितना आपको फायदा हो रहा है इतना ही जितने भी ऑल अराउंड द ग्लोब बच्चे हैं उन सबको फायदा हो सके. थैंक यू. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन होती है तो हमने डिसाइड किया है कि हमें ये आज टॉपिक लर्न कंप्लीट करके खत्म करना है. ठीक है. अब मेरे फ्रेंड का फोन आ गया या फिर मैं घूमने चला गया या खेलने चला गया एंड आई एम नॉट डन विद दैट टॉपिक. वो टॉपिक छूट गया तो सबसे पहली फीलिंग जो आने वाली है, यू विल फील गिल्टी. फाइन. आपको अंदर से गिल्ट फीलिंग आएगी कि ओ माय गुडनेस, आज मुझे इतना करना था और मैं ये नहीं कर पाया. फाइन. अब गिल्ट फीलिंग के साथ साथ क्या होएगा, यू विल नाउ स्टार्ट वरिंग अबाउट व्हाट यू हैव नॉट डन. फाइन. जितना भी आपने करना था आज पोर्शन, अब वो रह गया. अब वो आज का दिन रह गया तो वो अगले दिन के लिए आ गया, तो अगला अगला. तो दैट इज अ टेंशन इन योर हेड. वो आपके दिमाग में एक टेंशन बनी रहेगी और फिर वो एक स्ट्रेस बन जाएगी. सो ये होता है जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जब आपने डिसाइड किया, व्हेन यू हैव डिसाइडेड दैट दिस पोर्शन इज व्हाट वी हैव टू कंप्लीट, आई हैव टू कंप्लीट इट टुडे, लेकिन ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आप वो नहीं कर पाए, तो ये होगा आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आएगी जिससे कि चीजें और पाइल ऑन होती जाएंगी. नाउ व्हाट डू वी डू. अब हम क्या करें. अब करने से पहले ये पता करना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस होती कौन कौन सी हैं. टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर देयर. एक जो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, मतलब मैं आई एम स्टडिंग बट मेरा दिमाग कहीं और है. दैट इज इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जो मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है या किसी के साथ भी फॉर दैट मैटर. आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तो दैट्स ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन. एक है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन. माई फोन इज वाइब्रेटिंग, मेरे फ्रेंड्स ने बाहर बेल कर दिया, ओके फाइन, आई हैव टू गो टू प्ले. ओके, मेरा बहुत मन कर रहा है टीवी देखने का, दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन. सो दीज आर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, वन इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल. We'll talk about the external distractions first. सबसे पहले हम external की बात करेंगे क्योंकि वो बहुत easy है अपने पास से हटाना. One, please, whenever you are studying, sit in a room which is separate from other rooms. I'm not saying the ones who don't have a separate room वो कहाँ पढ़े. आप अपने किसी भी एक रूम में चले जाइए, उसको अंदर से बंद कर लीजिए. मम्मा पापा, कोई ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो बच्चे को बोलेगा कि तुम्हें पढ़ना, हमें ये कमरा चाहिए. ठीक है. अपने आप को अलग कर लो सबसे. अपना फोन अपने मम्मा पापा के पास दे दो, दैट अभी ये फोन आप अपने पास रख लो. उस कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए. दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू टू अवॉइड अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ फोन, to avoid a distraction of computer, to avoid a distraction of TV or even your friends. ठीक है. Now external distraction. अब देखिए, मैंने इनको एक आपके लिए करने के लिए पूरा रिसर्च करके एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया था. तो जब मुझे समझ आता है तो मैं इनको फिर से कैटेगराइज करती हूँ. फ्रेंड्स हो गए, थिंकिंग अबाउट फ्रेंड्स, थिंकिंग अबाउट प्लेइंग, थिंकिंग अबाउट ईटिंग, थिंकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन इन द एग्जाम. ये सब हमारी थिंकिंग आ गई. ठीक है. एक्सटर्नल की हम बात कर चुके हैं. अब सबसे पहले हमने अपने आप को अलूफ कर लिया, हमने अपने आप को सबसे अलग कर दिया, हम एक अलग कमरे में जाके बैठ गए. अब हमें इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हटाना है, हमें सोचना हटाना है दैट ओके फाइन,
आई एम स्टडिंग बट आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स। बेटा इसका सबसे सिंपल, सबसे इजी तरीका है कि पहले तो आपके ब्रेन को ये पता होना चाहिए दैट आई हैव टू डू दिस। वॉट आई पर्सनली फील इज, जब आप अपने आप को प्लान आउट कर लेते हो, जब आप चीजों को सेग्रीगेट करके प्लान कर देते हो, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करा था, आप डिसाइड कर लो कि ये है और उसकी एक टू डू लिस्ट बना लो। और जब आप चीजें प्लान आउट कर लोगे, आपका दिमाग आधा सेटल हो जाएगा दैट ओके फाइन, नाउ आई नो व्हाट टू डू, दिस इज वन। नाउ द अदर थिंग इज, बिफोर स्टडिंग just sit for 10 minutes with your eyes closed. When your eyes are closed, you need to breathe in and breathe out. I will not use a भारी भरकम term, मैं एक भारी भरकम term meditation use नहीं करूंगी, but I will say just close your eyes और 10 minutes के लिए अलार्म लगा लो, 10 minutes. Breathe in, breathe out. जब आप in breathe करते हो count 1, out breathe करते हो count 2 in your head. 1, 2, 1, 2. Do it for 10 minutes before studying and then start. See the change, see the difference. Write in comments. Write in comments, is it helping? It will 110% help for your internal distractions. Fine. So meditation से अच्छा या फिर ये जो breathing exercise है, इससे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन, कहीं पे भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उससे पहले इफ यू डू इट फॉर 10 मिनट्स, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं हो और आप पढ़ नहीं पाओ। मैंने कुछ टिप्स आपके लिए जॉट डाउन करके रखे हैं। वन इज एक्सटर्नल, मतलब ये सोचने के लिए वो मुझे खेलने जाना था। आप जब भी अपना टाइम प्लान आउट करो तो उसमें एक अपनी जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है, चाहे वो टीवी देखना है, चाहे वो फोन देखना है, उसके लिए कुछ टाइम जरूर रखो। लाइक फॉर एग्जाम्पल हाफ एन आवर, मे बी हाफ एन आवर पढ़ने वाले बच्चे के लिए हाफ एन आवर टीवी देखना या 45 मिनट्स टीवी देखना या फोन देखना, इट्स ओके, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, दिस इज वन। अपने डेली प्लान आउट में, जो मैंने आपको डेली प्लान आउट का तरीका बताया, उसमें हाफ एन आवर जरूर रखो अपनी किसी भी एक्टिविटी के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ये नहीं किया। नेक्स्ट इज अवॉइड द गैजेट्स। जैसे आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है, आपका फोन को आप वाइब्रेशन पे डाल दो या साइलेंट मोड के पे डाल दो या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दो, फिर भी मन करता है फोन देखने का, तो फोन मम्मा को दे दो। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। गिव योर फोन टू योर पेरेंट्स। फाइन। देन प्लीज अवॉइड फ्रेंड्स। अवॉइड फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर रिवीजन टाइम। आई नो दिस इज हार्ड, ये बहुत मुश्किल है, बट friends should also understand that they also have exams and you too. So this is something, you know, you can talk to a friend that sometimes feel good जब आप बहुत भारी भरकम स्ट्रेस के अंदर होते हो, but just don't waste time gossiping. Next is, whenever we study, you must have seen कि आपको भूख लग जाती है, तो या तो स्नैक्स खा के पढ़ने बैठिए या अपने साथ कुछ निबल करने के लिए जरूर रखो। Ask your parents to bring something healthy like peanuts, maybe almonds, maybe chickpeas, वो एक dried चने होते हैं, chickpeas. Have it with you. Take one, nibble something, have a bottle of water with you, so that you don't have to get up again and again. Next is have a proper sleep schedule. बेटा जिसकी नींद पूरी नहीं हुई वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो हैव योर स्लीप प्रॉपर, कंप्लीट योर स्लीप, अपना 8 घंटे का नींद लीजिए जरूर। आई हैव सीन किड्स, दे जस्ट कीप ऑन वेकिंग और फिर देयर माइंड इज ऑल मेस्ड अप, देयर ब्रेन इज ऑल विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन देयर, क्या होगा, कैसे होगा एग्जाम, ऑल पजल्ड एंड ऑल। नो, योर माइंड हैज टू बी काम व्हेन यू सिट फॉर एन एग्जाम। We'll take it later that how to sit in an exam, what should you do before sitting on an exam. So today we have discussed about distractions. एक बारी फटाफट से क्विकली, जब आपने इतना वीडियो देख लिया है तो 5 मिनट्स और देखेंगे, क्विकली हम सम अप कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? जो ऐसी चीजें हैं, जो आसपास की ऐसी हरकतें हैं जो हमें पढ़ने से रोकती हैं, उन्हें किस तरह से हम, पहले तो कितने तरह के, 2 टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल हैं जो फोन है, कंप्यूटर एंड ऑल, उनसे तो आप आराम से दूर जा सकते हो, अपना फोन मम्मा को दे दो, टीवी वाले कमरे से अलग बैठो पढ़ने के लिए। अपना टाइम, अपनी चीजें प्लान आउट करके रखो, टू डू लिस्ट बना के रखो। बच्चों के पास टू डू लिस्ट हमेशा होनी चाहिए। आप पढ़ने से पहले लिख के रखो, ये मुझे कंप्लीट करना है आज, अभी मैं 2 आवर्स बैठ रहा हूँ, 3 आवर्स बैठ रहा हूँ, ये मुझे कंप्लीट करना। अपना सिटिंग बढ़ाइए, सिट फॉर 1 आवर, take a break of 5 minutes, sit for another, मतलब sit for some time, take a small break, come again, sit for some time and take a break. So that is what you should do. Internal distractions को हटाने के लिए क्या करेंगे? पढ़ने से पहले 10 minutes breathing exercise with alarm, not more than that. ना उससे कम ना उससे ज्यादा, 10 minutes, breathe in, breathe out, 1 2 1 2. This will 110% increase your concentration for studies. So ये सारे के सारे tips, use them, implement them, write in the comment box if they worked. लास्ट वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से शेयर किया, अभी भी वो वीडियो बहुत अच्छा जा रहा है। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, सबके साथ शेयर करो, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, ताकि जैसे आपको फायदा हो रहा है ऐसे everyone should be benefited by it. Fine, and keep watching, liking, sharing, subscribing. Thank you.